गवर्नमेंट ने 11 को बोल दिया कि भाई रीनीट होगा। मैं अभी कह रहा था कि पेपर मान लीजिए लीक हो गया है, भाई सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, आज नहीं तो कल तो पता ही कर लेगी कौन कौन बच्चे थे, उनको तो जेल जाना है सीधे तौर पे, क्लियर है। लेकिन कम से कम उनकी मेहनत का तो सोचिए कि जिसने बड़ा शिद्दत से दिया होगा, कम से कम उसका कुछ तो कंसिडरेशन रखना चाहिए ना गवर्नमेंट को। देखिए सर, एक कोई मर्डर करता है ना तो उसका इनकाउंटर करा देती है सरकार। अच्छी बात है। इसमें तो कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अगर ये हमारी बात सरकार तक पहुंचे तो ये जरूर बताइए कि लीक तो चलिए ठीक है, सिस्टम का दोष हो गया, लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनको एक पेपर का पैटर्न सर फिक्स कर देना चाहिए। जेई एडवांस में क्वालिफाई के लिए जो बच्चे जेई मेन से जाते हैं 2.5 लाख होते हैं, इसमें 5 लाख शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, भाई डबल वॉल्यूम है, तो बच्चों को चांस भी मिल जाएगा, मौका भी मिल जाएगा। और देखिए क्या डॉक्टर बनेंगे सर, एकदम फिल्टर होके बढ़िया वाले। आप प्री मेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और है सर, इन्होंने जो एनटीए बनाया ना उसमें प्राइवेट लोगों को रख दिया। अच्छा आप प्रेशर में क्यों है कि इस बार रिजल्ट बहुत तगड़ा आ गया था, रीनीट हो गया। सर आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन रीनीट हुआ इतनी तकलीफ हुई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नीट में हमेशा ये हुआ जो सोच के जाओगे वैसा नहीं होना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज हमारे साथ में है डॉक्टर एसपी सिंह सर, हमारे कानपुर शहर की शान, और शहर में ऐसा कहते हैं कि भैया 50% से ज्यादा डॉक्टर इनके हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बच्चे नीट का एग्जाम दोबारा से दे रहे हैं, जिसको रीनीट कह रहे हैं, बड़ा डिप्रेस्ड है, कुछ मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू निखिल सर, थैंक यू सो मच। सर देखिए, बच्चे डिप्रेस तो ही हैं, और बच्चों के साथ साथ हम लोग भी डिप्रेस्ड हैं जी। लेकिन बच्चों से मेरा ये कहना है कि खास तौर से उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन हो रहा था जी, वो थोड़ी सी मेहनत करके अपने मार्क्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्लियर हो गया बच्चों की जो कुछ भी पूछा गया है जी, नॉर्मली वो रिपीट नहीं होता है। तो उतना पोर्शन तो आप थोड़ा सा कट कर ही सकते हो या थोड़ा डाइल्यूट करके पढ़ लो जी, और बाकी चीजों को अच्छे से करो। और ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन 10-20 नंबर से रुक रहा था उनके लिए तो सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसका 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया था। exactly. और रीजन है उनको 1 साल वेट करना पड़ता है। और दूसरी सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हमने वीडियो बनाया था कि सीटें बहुत बढ़ रही हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज तो खूब बढ़ेंगे। आपके बगल में भी एक कॉलेज खुल रहा है ईएसआई में, 50 सीट होगी जी, कानपुर में, यही पांडुनगर में। उत्तराखंड में 200 सीट बढ़ गई, कर्नाटका में 550 सीट बढ़ गई, यूपी में 500 बढ़ी थी, 50 और बढ़ गई, हरियाणा में तो अभी तक 1300 सीट बढ़ गई। और मैं ऐसा वीडियो सर बच्चों को जरूर बनाता हूँ, क्योंकि कंपटीशन का लेवल क्या होता है ना कि अगर एप्लीकेंट कम हो, सीटें ज्यादा हो तो कंपटीशन डाइल्यूट होगा जी। और बच्चों एक चीज आपको बता दें कि जब तक नीट की काउंसलिंग होगी तब से कम 5,000 सीट बढ़ेगी, वो भी गवर्नमेंट की। सही कह रहा है, क्योंकि अभी राजस्थान अब सब सरकार बड़ी पॉइंट की बात बता रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। देखो पॉजिटिव रहोगे, मैदान में टिके रहोगे, एग्जाम को कॉन्फिडेंटली दोगे, काउंसलिंग बढ़िया करोगे और अंत तक करोगे, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड रैंक में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, जो आप सभी का सपना होता है। एक बात और है सर कि जो बच्चे जितने भी अपीयर हुए थे उससे 3-4 लाख बच्चे कब अपीयर होंगे। ये नया पॉइंट बता रहे हैं आप। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि जो बच्चे कोचिंग में एडमिशन ले चुके थे उन्होंने कहा अब अगले साल की तैयारी करेंगे 2027 में। और दूसरा सर ये है कि कुछ बच्चे डिप्रेस होके वो करे अब हम नहीं देंगे भाई, परेशान है, लेकिन उनसे हमारे यही कहना है भैया दो। तो 2 चीजें ये सर बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे, नंबर ऑफ सीट बढ़ रही है, तो ये कंपटीशन को डाइल्यूट करेगी। इसमें और बढ़िया चीज मुझे सर समझ में आ रही है कि जैसे जो बच्चों को क्वालिफाई होना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज 50% तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। अब डिमोटिवेशन तो गुड रैंकर को आ रहा होगा, बढ़िया वाले को आ रहा होगा कि हम अगली साल परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल। तो भाई डिस्क्वालीफाई वाले का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा वो और लो चला जाएगा अगर बच्चे रिड्यूस होते हैं तो।
अगर 2 लाख बच्चे भी कम होगा तो मान के चलिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 100 नंबर हो जाएगी, क्योंकि 2 लाख बहुत होते बच्चे। 2 लाख तो का सही मतलब बात है एक तरह से 4 लाख की रेशियो में परसेंटाइल डाउन होगी। 100%। सर कितना लग रहा है कि आपको, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सब बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि इस बार नीट का एग्जाम कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, एवरेज आएगा, देखिए देखो सर, सब कुछ यही तय करेगा। इसमें तो सर मैं क्या बताऊं आपको कि 2025 में बच्चे सोच के गए थे इजी आएगा। सर इसमें तो आप मास्टर है, जो हमने टफ आ गए। लास्ट टाइम भी किया था तो आप पहले ही बता गए थे कि एकदम बहुत इजी आएगा और बहुत हलवा पेपर आया था। और फिर 26 के लिए बच्चे सोचे बहुत टफ आएगा, तो इजी हो गया। अच्छा सर, मेरी अगर ये वीडियो बच्चों से भी कहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जी। अगर ये हमारी बात सरकार तक पहुंचे तो ये जरूर बताइए कि लीक तो चलिए ठीक है, सिस्टम का दोष हो गया, लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनको एक पेपर का पैटर्न सर फिक्स कर देना चाहिए, जैसा कि पहले होता था कि पेपर शुड बी मॉडरेट, इजी, टफ, जो भी है। हाँ, एक चीज तो फिक्स हो गया कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो पेपर का लेवल भी इनको बता, मतलब एक हो कि भाई एवरेज टाइप पेपर हो, कैसा भी हो। मुझे सर ऐसा लगता है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पेपर का लेवल क्या होगा। सर पेपर का लेवल जैसे सब लोग बोल रहे बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा, जैसा लोग प्रेडिक्शन करते हैं वैसा कभी नहीं होगा। मतलब टफ की तैयारी चल रही है। हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि नीट 2026 नहीं, नीट 2027 हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है सर पेपर जैसा नीट का था वैसे ही होना चाहिए, थोड़ा सा मॉडरेट होगा। सही कह रहे हैं। और एक चीज और बताएं निखिल सर, कि पेपर का लेवल सर कभी सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करता, सेलेक्ट तो उतने ही होने सर ना। सही कह रहे हैं। और जब पेपर इजी होता है तो सर उसमें और डिफिकल्टी होती है, फिर बहुत बच्चों के नंबर ओवरलैप कर जाते हैं जी, और सेम नंबर में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो अगर पेपर टफ होता है तो पेपर के टाइम पे तो बच्चे दुखी होते हैं, लेकिन रिजल्ट के टाइम पे खुश होते हैं, कट ऑफ लो जाता है। हाँ, क्योंकि वो मार्क्स पर स्टूडेंट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। जैसे आपने बताया कि 1 मार्क्स में बहुत बच्चे होते तो वॉल्यूम बढ़ गया, वैसे घट गया, डिफिकल्ट आया तो जो है भिन्न भिन्न हो जाएगा, दूर दूर होगा। सर सेम नंबर पे हमारे यहाँ से जो हमने एक वीडियो डाला था 700 बच्चे थे, फिर उन बच्चों को कॉलेज मिला जिनके बायो में हाईएस्ट थे, क्राइटेरिया ना उनका। सही कह रहे हैं। तो इजी पेपर, पेपर के बाद बड़े खुश, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हाँ, रिजल्ट के बाद तकलीफ। इस बार जब हम सेंटर पे बाहर गए पूछने फीडबैक कैसा रहा, तो करीब मैंने जब 10-12-15 बच्चों से बात कर ली तो एक चीज बड़ा कॉमन निकल गया ही कि सर करीब जो है सबकी फीलिंग अच्छी वाली थी कि सर पेपर अच्छा जा रहा है और सर हो जाएगा। तो जब मैं 10 के ऊपर निकलने लगे तो हमने कहा सबका अच्छा जा रहा है क्या मतलब है, हमने कहा इसका मतलब रैंक गड़बड़ करेगी भाई, स्कोर अच्छा हो सकता है लेकिन रैंक बढ़ जाएगी, इनहैंस करेगी। बिल्कुल सही बात है। फिर एक कॉमन पैटर्न और निकल के आया कि सर जो है करीब मोटा मोटी 30 क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, कोई 20 बोल रहा है, कोई 30 कह रहा है, तो हमने कहा यार 120 नंबर का जो है गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब कट ऑफ 600 के ऊपर नीचे जाएगी। बिल्कुल सही। फिर समझ में आया कि बच्चे, जब और बच्चों से बात हुई तो पता चला कि नहीं 600 नहीं और नीचे जा सकती है। तो जैसे बच्चों को कहीं ना कहीं सर ये उम्मीद है, पिछली साल की कट ऑफ अगर देखेंगे तो भाई 525 थी, उसके पीछे की देखेंगे तो 650 थी, तो कोई और छोर है नहीं। और इस बार एनटीए ने सबसे बड़ी डुबकी लगवा दी बच्चों को। एक दफा तो छोटा ट्रायल दिया कि चलो ठीक है भाई बैटिंग कर लो, लेकिन पेपर लीक हो जाना बच्चों को बहुत डिप्रेशन में डाला। एक्चुअली सर निखिल सर उसका एक रीजन बताएं क्या हुआ कि जब आपको पता होगा कि 24 में कोर्ट में केस गया था। जी जी गया था। तो माननीय चीफ जस्टिस ने कहा आप लोग पेपर ऐसा क्यों बनाते हैं कि सबके 720 आ रहे हैं। तो एनटीए ने पेपर टफ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक पब्लिक, देखिए सर सरकार जो है ना पब्लिक ओपिनियन पे चलती है, और ये सरकार समग्र रूप से सब कुछ लेके चलती है, उनको मतलब नहीं कि एजुकेशन को छोड़ देंगे वो। तो उसके बाद ये हुआ कि पेपर बहुत टफ था, बच्चे डिप्रेस हो गए, उन्होंने इजी कर दिया। वो सर रीजन दिखाई देता है पब्लिक ओपिनियन का। और इस बार तो सरकार देखिए सर बच्चों के साथ है और उनकी पूरी साथ लगी है, पीएमओ तक, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, इज्जत दांव पे लगी है, इज्जत दांव पे लगी है। और ये हर कोशिश करेंगे, देखिए एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर दिया, हर डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। जो लोग पेपर सेटर है सर उनको आइसोलेशन में रख दिया है।
अरे कि वाह, री नीट के पेपर तक वो किसी से मिल नहीं सकते। ये तो बहुत अच्छा उनके काम पास किया। उनके पास ना तो फोन होगा ना इंटरनेट होगा। हम्म। जो पेपर बनाने वाले वो, जो मॉड्यूलेटर है वो, और जो उसको ग्रामर जो चेक कर है वो, ये लोग सब लोग आइसोलेशन में है। क्या बात। और वो 21 तारीख को 6 बजे छूटेंगे। नहीं अच्छा है इसमें, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी होते हैं सर, जो बड़ा ईमानदारी से होते हैं। मुझे लगता है कि जब पेपर को सेट करने को और आइसोलेट होने की जब बारी आई होगी, तो बहुत टीचर आगे आए होंगे कि हम होने के लिए तैयार हैं। कम से कम भैया ये जो कलंक लग रहा है नीट पेपर लीक होने का, इससे बुरा बैड डे तो नहीं हो सकता है। मतलब 3 मई नहीं सर, सर आपको बताएं, देखिए सर, एक कोई मर्डर करता है ना तो उसका इनकाउंटर करा देती है सरकार, अच्छी बात है। इसमें तो कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बहुत बच्चों ने सर। बच्चों के सर जीवन का मतलब, वो तो अभी छोटे 17-18 साल के बच्चे क्या ही जानते हैं बेचारे, वो कहाँ से प्रेशर हैंडल करेंगे। और हमें लगता है सर सरकार इस बात को समझ रही है। एक निखिल सर, एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि जो इन्होंने एक नेशनल लेवल पे पेपर करा दिया, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो मुझे तो ये लगता है कि इनको फिर स्टेट लेवल पे कराना चाहिए। 15% सीट सीबीएसई को देनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर केवल पेपर अगर लीक होगा तो एक स्टेट में होगा ना, पूरा हिंदुस्तान इफेक्टेड नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इनको पुरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। अब सीबीटी मोड में कर रहे हैं, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसमें एक मेरी और ओपिनियन है सर, कि मैंने हालांकि यूपी तक के इंटरव्यू में भी इस बात को कहा था कि जैसे जेई का पेपर 2 दफा होता है, बिल्कुल सही। तो मैं दोनों में से जो बेटर वन आया, वो मैं सर और बोलने वाला इवन था। मैं अभी कह रहा था कि पेपर मान लीजिए लीक हो गया है, भाई सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, आज नहीं तो कल तो पता ही कर लेगी कौन कौन बच्चे थे, तो उनका रिजल्ट तो वैसे भी जो है उनको तो जेल जाना है, सीधे तौर पे क्लियर है। लेकिन कम से कम उनकी मेहनत का तो सोचिए कि जिसने बड़ा शिद्दत से दिया होगा, कम से कम उसका कुछ तो कंसिडरेशन रखना चाहिए ना गवर्नमेंट को। पुराने एग्जाम को जैसे 2 एग्जाम होते हैं, तो उसमें दोनों में बच्चों की दोनों तरह की परफॉर्मेंस दिख जाती है। आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि एकदम जीरो और एकदम हीरो, तो वहीं पकड़ में आ जाता है जैसे जीरो हीरो हुआ। इसीलिए क्या बात है, क्या बात है, जेई बहुत अच्छी बात है, दो बहुत दफा अच्छी कराया बात है, जाता बहुत है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और दूसरा आप इसको ऐसे समझिए कि एक किसी एम्स को जैसे जेई एडवांस आईआईटी को देते हैं हर साल कराने के लिए, और जैसे एमबीबीएस अगर किसी को लेना है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात है, करोड़ों रुपए फीस की बात है, अगर जेन्युइन वाला कराना है तो एक किसी एम्स को जिम्मेवारी दे दीजिए। और फिर आप देखिए, जैसे जेई एडवांस में क्वालिफाई के लिए जो बच्चे जेई मेन से जाते हैं 2.5 लाख होते हैं, इसमें 5 लाख शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, भाई डबल वॉल्यूम है, तो बच्चों को चांस भी मिल जाएगा, मौका भी मिल जाएगा। और देखिए क्या डॉक्टर बनेंगे सर, एकदम फिल्टर होके बढ़िया वाले। आप प्री मेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और है सर, इन्होंने जो एनटीए बनाया ना उसमें प्राइवेट लोगों को रख दिया। पहले सर जब यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करानी थी तो प्रोफेसर थे, उनको एग्जामिनेशन कराने का पूरा तरीका पता था, तरीका भी पता था सर, थे तो बहुत सारे पेपर कराए। जी जी। तो सोच अच्छी थी कि नेशनल इंटीग्रेशन, एक पेपर एक जैसा पेपर पूरा, लेकिन सर रायता तो फैला बहुत। और दूसरा एक और बताए ना, रोज जो 2 दिन में एक नोटिफिकेशन आ गया तो बच्चा नोटिफिकेशन ही देख के परेशान हो जाता है, एडमिट कार्ड आ गया। पहले क्या होता था, ऐसा ये सब नहीं था। साइकोलॉजिकली बड़ा प्रेशर मेंटेन हो जाता है। हम लोग भी प्रेशर में सर, आराम कर रहे, पता चला एक नोटिस आ गई, बच्चों को इन्फॉर्म तो करना ही है। अच्छा, आप प्रेशर में क्यों है कि इस बार रिजल्ट बहुत तगड़ा आ गया था, रीनीट हो गया? सर आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन रीनीट हुआ इतनी तकलीफ हुई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अपने बच्चों से कहा, बेटा आप तुम्हारा रोज पेपर कराएंगे, एवरीडे फुल टेस्ट। मैंने देखा तो बच्चे आपके पास आए थे और बहुत रो भी रहे थे कि सर हमारा तो उन्होंने selection वीडियो हो बना गया। लिए, हाँ, इतने अच्छे अच्छे नंबर थे। और बच्चे इवन कुछ तो घूमने भी चले गए थे। हम लोगों ने जो घूमने का टिकट कराया कैंसिल कराया। बहुत मुश्किल होता है सर, जब हम एज ए टीचर फील कर रहे हैं तो बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होगा। ठीक बात सर। एक तो बच्चा वो है सर कि जो सरकारी वाले कॉलेज की तलाश में है, तो वो तो रैंक नियर बाई है, जिसका रह गया वो तो प्लस में है कि चलो भाई हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जो अटेम्प्ट किया था, जिसको सरकारी मेडिकल कॉलेज मद्दा मद्दा हफ्ते भर मिला ही था, और मान के चलिए 5 दिन ही मिले हुए था, 8 को नोटिस आ गया, 7 या 8 को, और 8 को नोटिस आ गया था, हालांकि 7 को उनको इंटीमेट हो गया, तो उन्होंने ऐसा बताया। 3 को एग्जाम दे के आया था, आंसर की से चेक किया था, खुशियां मना रहा था, आप समझिए उसकी एक इमेजिनेशन कहीं ना कहीं तैयार हो गई होगी, और गवर्नमेंट ने 11 को बोल दिया कि भाई रीनीट होगा।
तो बहुत झटका लगा हुआ है बच्चों को। उतना एफिशिएंसी से आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उनका नहीं अटेंशन सर, हाई है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ कि कंपटीशन डाइल्यूट होगा बहुत। बच्चा तो बच्चा है सर ना, उस इफिशियंसी से बच्चे नहीं कर पा रहे। एक और बात बताया सर आपको कि उनका जितना नीट में स्कोर आ रहा था, आया था एक्सपेक्टेड, उतना उनका मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा, सही कह रहा हूँ। तो बच्चों अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो उससे भी परेशान मत होना। जो आपके साथ है वो सभी के साथ है। कोई ऐसा बच्चा, देखो बेटा कंपटीशन में इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, फर्क इस बात का पड़ता है दूसरा क्या कर रहा है। तो दूसरा भी वैसे ही परेशान है। आप बिल्कुल लगे रहिए, खूब शिद्दत से दीजिए, 10-15 दिन का टाइम और बचा है। सर 600 कैसे लाएं? ये सरकारी मेडिकल कॉलेज कैसे लें? भाई दुनिया तो तैयारी उसी की कर रही है, वो चाहे जहां से कर रही हो, वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है। देखिए सर, अब तो टाइम बहुत कम बचा। हम बच्चों से एक ही बात बोलते हैं कि जब कोई बैट्समैन क्रीज पे जाता है तो हर गेंद नहीं खेलता है। वो पहले डिसाइड कर लेता है हमें इसको मारना है, इसको छोड़ना है। हाँ तो कुछ बेटा बड़ी सिंपल चीजें हैं। बायो में तो कुछ छोड़ो नहीं, टफ क्या पूछेंगे, ज्यादा समरी से सवाल आ जाएगा, इनटेक से सवाल आएगा, एनसीईआरटी से बाहर तो आना ही नहीं। दूसरा बेटा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत दबा के पढ़ो, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स दबा के पढ़ो। और सर इस बार हम जो टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें मॉडर्न फिजिक्स के बच्चे का सवाल सही होता है, उसको हम पहले ही करा रहे हैं, हालांकि 12th का सिलेबस है। बाकी टाइम का भी प्रेशर होता है सर ना, और उनको जितना टाइम है उसमें 180 सवाल भी करने, OMR भी फिल करनी है। तो शुरू में ही, अब तो बच्चों का टाइम है लेकिन लास्ट टाइम है, तो आपको क्या करना है बेटा, टफ क्वेश्चन नहीं करना है। और एक मेरा बेटा और सजेशन है, आप लोग मानो ना मानो, आप पेपर 3 राउंड में करो। फर्स्ट राउंड में इजी सवाल पहुंचो, 1 से 180 तक पहुंच जाओ। तो ये जो तुम लोग बोलते हो ना कि सर हम पहुंच नहीं पाए, सेकेंड राउंड में थोड़ा टफ करो, थर्ड राउंड में थोड़ा टफ करो, 3 राउंड में करो। और फर्स्ट राउंड में तुम्हारे बेटा 50-60 सवाल अगर निकल जाते हैं 30 मिनट में, तो तुम समझ लो कॉलेज के अंदर हो, और उसका गोला भी तुरंत धर लो। मतलब समझ गए, जो सरल वाला है सबसे पहले उसको चटकाओ, फिर मॉडरेट को करो, फिर जो है टफ टफ पे दिमाग लगाओ। क्या बात है सर। बाकी लोग ऐसे सब्जेक्ट वाइज बताते हैं कि पहले फिजिक्स ना कोई मतलब ही नहीं सर। कुछ अच्छा, केमिस्ट्री करो, जो कुछ कहते हैं सोच के biology जाओगे पहले करो। हाँ एक चीज समझ लो, नीट में हमेशा ये हुआ, जो सोच के जाओगे वैसा नहीं होना है। बहुत सारे हमारे साथ स्टोरी है, कुछ बच्चे लास्ट तक पहुंच। अच्छा एक सर आपको एक चीज और बता दें जी, कि जिस बच्चे के 600 नंबर आएंगे और जिस बच्चे के 700 नंबर आएंगे, उन दोनों के सर ज्ञान में अंतर नहीं होगा। हाँ एकदम सही। और कई बार जिस बच्चे के 600 नंबर आते हैं वो ज्यादा पढ़ा होता है 700 वाले से। अप्रोच की डिफरेंस हो जाती है सर। प्लानिंग की वहां पर यस कर कैसे रहे। पहली बात तो बच्चों जरूर थोड़ा सजेशन दे देते हैं, आराम से 20 मिनट पहले जाओ, इधर उधर मत देखो, लंबी सांस लो। लंबी सांस लोगे तो ऑक्सीजन तुम्हारे ब्रेन पे जाएगा। और ये लिखो कि तुम्हें जितना आता है उतना किसी को नहीं आता है। 3 राउंड में तुम्हें बेटा पेपर करना है। देखो बेटा, आप सबने पेपर अगर दिया है तो आप सबको बच्चों पता होगा, हर बच्चे की 2-3 OMR फिल करने में गलती हो जाती है। 3 क्वेश्चन का बेटा मतलब हो गया 12 नंबर। इसके बाद बेटा 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो सिली मिस्टेक हो जाती है, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया। तीसरी बात है बेटा, आपका पेपर छूट जाता है। तो लास्ट का बेटा कहते हैं ना कि जंग जो होती है आखिरी मिनट में जीती जाती है। बहुत सारे बच्चे लोग सर 590, 95, 600 पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच के 605, 610 तक नहीं जाते, या 640 के बाद 50। ऐसा कहेंगे सर कि होप नहीं लूज करनी है। जितना कॉन्फिडेंट आप पहले प्रश्न में थे उतना ही आपको लास्ट वाले में भी रहना है। एक बात और बता दें सर, लास्ट के 5 मिनट इनको क्वेश्चन नहीं करना है। पूरा देख लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कोई MR भरने के लिए तो नहीं रह सर एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, हमारी एक बच्ची थी, इस समय तो GMC गाजीपुर में है। 2022 में सर उसके साथ क्या हुआ था कि वो केमिस्ट्री का सेक्शन भी फिल नहीं कर पाई थी। उसके साथ हमने सेक्शन, देखिए सर आप चाहे जितना निशान लगा लो, अल्टीमेटली तो OMR स्कैन होनी है ना। सही कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। 20 सेक्शन उसने भरा ही नहीं था। जब OMR आई तो बाप रे बाप, अपने भरा ही नहीं। तो ये बड़ी गलतियां होती है। कई बार रोल नंबर भी गलत, ये लोग कोचिंग में टेस्ट देते हैं, कई बार उसकी ID डाल देते हैं। तो बेटा कम से कम 4 बार आप देखोगे ID, कम से कम मैच कर लो, बिना डरे हुए मैच करो। हाँ, OMR बेटा कम से कम 2-3 बार जरूर देखना, क्योंकि आपके खाते में नंबर वही आएगा जो आपने गोला भरा होगा। ठीक बात सर। तो पेपर सर 3 राउंड में करना है। 1 से 180 सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है, जो इजी है उसको लपकते जाओ। हाँ है ना। पहले जो हल्का वाला उसको अंदर करो। सिंपल सी बात है सर, हमसे अगर 3 लोगों को लड़ना है तो हम तो सबसे पहले उसको पटकेंगे ना जो कमजोर है।
तो दूसरा वाला अपने आप डरेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक बात। अब सर एक बड़ा चिंता का विषय ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक राउंड अपने माता पिता से जो है मार खा चुके हैं, सुताई हो चुकी है एक दफा, 2-3 साल से ड्रॉप कर रहे हैं। अब वो दोबारा फिर उनका नंबर लग जाएगा नीट के चक्कर में। जैसे तैसे तो सोच रहे थे कि कॉलेज मिल जाएगा, चलो बलाखटी। तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो दोबारा एक राउंड अभी लगाएं कि ना लगाएं? बड़ा सवाल है। देखिए सर, पेरेंट्स के लिए तो मेरा ये कहना है कि बच्चे ने जो भी पढ़ा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती, काम तो आएगी। और बच्चा सर जो नीट की तैयारी करता है ना, उसके दिमाग में और कुछ नहीं आता। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है जरूर सपोर्ट करें, और हम लोग भी हैं, हम लोगों से जो मदद होगी हम लोग भी करेंगे। और उसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि जिस बच्चे के बहुत करीब पहुंच चुका उसको कोचिंग करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं। बच्चों, आप चुपचाप घर में रह के अपना टेस्ट दीजिए, उसको सेल्फ फोकस करने की जरूरत है। हाँ। सर पेरेंट्स को नहीं बताया आपकी पीटें कि ना पीटें? अभी एक राउंड पिट चुके हैं, अभी पीठ थोड़ी ठीक हुई है। बच्चे तो सर पीटने के लिए है ही नहीं, बच्चे तो प्यार करने के लिए है। हाँ, तो अभी इस बार एक दफा जो है माँ बाप ने जो एक बार प्यार कर लिया, अभी 3 मई को दोबारा फिर 21 मई को फंसेंगे सब। नहीं, बच्चे कोशिश करेंगे कि वो सेलेक्ट हो जाए, पिटने की नौबत ना है। जैसे 200-300 नंबर वाले जो होते हैं सर, वो ऐसे ही होते हैं कि वो सोचते हैं कि आज तो जो है एक राउंड जो है चलेगा। तो उनके लिए क्या कहेंगे ये बताइए? वो तो मार पीट खा के भी खुश है, हालांकि वो डिप्रेशन के बारे में भी नहीं सोच रहे। बच्चों कहते हैं ना बेटा कि जब खराब वक्त होता है तो सबकी सुन लेते हैं, हम लोग के साथ भी ये हुआ है। आप जो कहे यस सर करिए, और अपने मन में बता लीजिए कि आपको तैयारी करनी है तो चुपचाप तैयारी करिए। कई बार तो सर ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट हुए कि घर वालों को नहीं पता कि बच्चा तैयारी कर रहा है। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। सेलेक्ट हो गए उसके बाद बताया, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ना करें, क्योंकि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं एक ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है अपने बच्चे से। हर पेरेंट की होती है सर, हम लोगों की भी है। सही कह रहे हैं। लेकिन सर हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे ने कोई ना कोई ऐसी खासियत है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने मतलब MBBS किया, MD किया, वही आगे बढ़े। लेकिन सर अब तो जून का महीना है, अब तो गर्मी और तेज है, तो उसको सब बच्चे कैसे मैनेज करेंगे? कुछ सेंटर्स तो ऐसे होते हैं जहां पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी नहीं होती हैं, तो बहुत बच्चे उससे डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, ये तो किस्मत की बात है। बच्चों, अपने बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखिए, थोड़ा नींबू नमक पानी लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। और एक सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों को बता रहे हैं। हमारा बच्चा था जितेंद्र प्रजापति, भी कानपुर में फाइनल ईयर में, उसका 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ सर। और 3 बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो रात में सो नहीं पाया, घबरा जाता होगा। चौथी बार उसने कहा सिलेक्शन हो चाहे भाड़ में जाए, लिख के टांग दिया, अब तो मैं सोऊंगा। क्योंकि सर सुबह जो बच्चे को पेपर देना है ना, वो प्रेशर के साथ साथ अगर वो सोया नहीं, उसके ब्रेन ने रेस्ट नहीं किया है, तो कर नहीं पाएगा पेपर। तो नीट के अभी से, बल्कि हम बच्चों कहते हैं अभी से तुम लोग ये कर लो कि रात में आराम से 2 बजे तो सो जाओ, और 2 से 8 बजे तक सो, 9 बजे तक सो। पेपर तुम्हारा 2 बजे है, बिल्कुल फ्रेश होके पेपर देने जाओ। नीट में सिलेक्शन बेटा बहुत ज्यादा आसान है अगर आपने रास्ता सही पकड़ लिया। आपने पढ़ा ना फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर, बस मेहनत के साथ डायरेक्शन लगाइए, कॉलेज मिलेगा। और आज तक निखिल सर हमने कभी ये नहीं देखा कि जिस बच्चे ने शिद्दत से तैयारी की, लगा रहा, वो डॉक्टर ना बना। सही कह रहे हैं सर। और नहीं बन पाए तो फिर कलेक्टर बने, वो IAS बन गए। सही कह रहे हैं सर। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का आया है कमिटमेंट की, भैया 0 त्रुटि के साथ, मतलब कोई भी गलती नहीं होगी, मतलब कुछ भी पेपर लीक होने के चांस नहीं है। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये जो कह रहे हैं उतना खरा उतर पाएंगे? देखिए सर, सरकार होती है, तभी उसको बोलते हैं सरकार। अपने आप पे आ गई तो अपने स्टाइल में कराएगी अब। क्योंकि अगर ये नहीं करा पाए तो मैं सर खुद भी सरकार का बड़ा समर्थक रहा हूं। इसलिए समर्थक रहा हूं क्योंकि सर OMR आने लगी, पेपर का पैटर्न पता चला, ट्रांसपेरेंसी हो। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन अब मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहा हूं। अगर सर पेपर नहीं अच्छा हुआ किसी भी वजह से, तो मैं भी भाई विरोध करेंगे। ठीक बात। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम CBT कराएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सफल है ये? IT में तो सर चल ही रहा है।
बच्चों के लिए करना, हाँ आईआईटी में चल रहा है, पूरा ऑनलाइन बेस्ड होता है, और ऑनलाइन बेस्ड मुझे लग रहा है 2016 से हो रहा है, करीब 10 साल हो गए। अब उसमें एक प्रॉब्लम यही आएगी कि कई शिफ्ट में पेपर होगा, कई तरह का पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का होगा। हाँ वो ज्यादा बढ़िया है। उसमें क्या है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, और कुछ सेटिंग एटिंग काइंड ऑफ नहीं होगा, कंपटीशन होगा, सिर्फ हेल्दी कंपटीशन। अच्छा, और सर आपने जो एक बात कही वो जरूर होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, और बल्कि सरकार को इसको जल्दी अनाउंस कर देना चाहिए। 2 बार होना चाहिए। इवन मैं अभी भी गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जो पुराने बच्चों ने जो एग्जाम दिए हैं, और मैं और क्रिएटर्स को भी ये बात कहूंगा कि यार पुराना वाला कंसिडरेशन जरूर लो। जिन बच्चों का सेटिंग हुआ है, एक चीज तो सर बड़ा क्लियर है ना, जो अगर जब कोई सॉल्व नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब 2 बार पेपर होगा, हाँ। तो ऐसा तो है नहीं भाई एक में 500 आया, दूसरे में 550, इतना नियर बाई आएगा, नियर बाई आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार 1 आ गया, दूसरी बार 600 आ गया। हाँ, अगर एक बार 1, दूसरी बार 600 आया तो वो पकड़ा जाएगा वो। अच्छा, होता क्या है, आपने बहुत अंदर की बात निकाल दी, ये बात मेरे अब जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे मान लीजिए पेपर जब लीक हुआ होगा, मैं क्यों कह रहा हूं पुराना कंसिडरेशन करिए। अब जो भी बच्चा किया होगा, मान लीजिए नकल किया होगा, तो वो 10-20 नंबर तो छोड़ के किया होगा, पूरे 720 का तो नहीं किया होगा। तो जिसका 720 आ रहा है, ये तो असली वाले थे, तो उसने कहीं ना कहीं 10-5 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे। कोई नौकर पर से चुराता भी है तो कुछ नोट छोड़ देता, सब नहीं। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तो वो भैया एम्स की तो लिए गया नहीं होगा, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएगा, एकदम टॉपर बनेगा, तो उसने जो बीच में कहीं एडजस्ट होने का प्रयास किया होगा। एक चीज सर मन में और आ रही है कि जैसे जो 2 से 5 का जो समय है, जो टाइमिंग है, जो है मई में एग्जाम होता है, पहले संडे को जो भी मई का रहता है, तो कहीं ना कहीं गर्मी भी खूब हो जाती है। तो 2 से 5 का समय कंफर्टेबल है, इसको भी गवर्नमेंट को सर ये पुराना चला आ रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए सर, यूपी में सीबीएसई होता था, केवल एक सेंटर होता था, तो बच्चों को बहुत दूर से आना पड़ता था, तो ट्रेवलिंग में टाइम लगता था। और अब तो इन्होंने शहर में कर दिया, तो इसको भी 10 बजे से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, बहुत सही उठा रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि बहुत सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं। अब इनके यहाँ हर साल इंस्पेक्शन होता है सर, तो मार्केट में ऐसा बंदा चाहिए जो क्रेडिबिलिटी वाला हो और जो एग्जाम बढ़िया करवा पाए, ईमानदारी का करवा पाए, जैसे कि जेईई एडवांस में आईआईटी करवाती है। तो ये सरकारी मेडिकल कॉलेज को सेंटर क्यों नहीं बनाते हैं? ये तो उसी का हिस्सा है, इनको सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को वो हिस्सा बनाना चाहिए। एक्चुअली सर क्या था कि अगर आप पीछे देखेंगे तो कॉलेज के बच्चे ही इन सब में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने उस दिन कंपलसरी क्लास रख दी, अटेंडेंस जरूर होना चाहिए, है ना। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में कितना ही बच्चों करा लेंगे सर? बहुत, जितनी सीट है मुझे लग रहा है कि 1.25 लाख तो ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा, 1,20,000 के आसपास। मतलब आपने कहा उसको भी सेंटर बना दिया जाए। भाई एक साल की सीट है ना, कॉलेज तो 4.5 साल के लिए होता है, तो इंटू 4.5 कर लीजिए, करीब 5-6 लाख बच्चों का सेटलमेंट तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें लोग ये कहेंगे ना कि भाई उनको ज्यादा सुविधा में दे दिया, या तो सारे बच्चों करा पाते। आईआईटी बना दीजिए, एनआईटी बना दीजिए, ट्रिपल आईटी करा दीजिए। अच्छा, ये सब रेनाउंड कॉलेजेस हैं, ये सब ओछी हरकत नहीं करेंगे, तो उससे क्या है कि वहां पर सब फैसिलिटी भी बच्चों को अच्छी मिलेगी। अब इंटर कॉलेज बना देते हैं, बच्चे को मालूम ही नहीं कि वो इंटर कॉलेज है कहाँ, बहुत दिक्कत होती, बहुत समस्याएं हैं। एटलीस्ट उसको कम से कम अपने शहर का मेडिकल कॉलेज और जो है इंजीनियरिंग कॉलेज पता तो होता है, तो वो इजिली पहुंच जाएगा। और वो एक कहीं ना कहीं ये सारे उनको भी बना के, और अच्छे अच्छे जो स्कूल है जहाँ पे व्यवस्था देख ले, जहाँ अच्छी वहां का। हाँ, और ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, पहले बचपन में जो चोरी करता था उसी को मॉनिटर बना देते थे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाले तो उन्हीं के पीछे से हैं, तो उन्हीं को विजिलेटर बना दिया जाए। हमको तो लगता है कि सीबीटी मोड में ये करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ, कह सकते हैं सर, बट सीबीटी मोड में जो है सेंटर जो होना चाहिए वो टीसीएस के पास में रहे सर, तब तो मैं सहमत हूँ, नहीं तो चोरी तो 200% होगी। जैसे जेई का जो सेंटर है वो टीसीएस के पास रहता है, कोई ये लोग सर ऑलरेडी इतने जल चुके हैं कि ये भी फूफू कदम रखेंगे सीबीटी में भी।
लेट्स सी कह सकते हैं। अब आगे तो जब करके दिखाएं तभी मानेंगे सर। अब तो विश्वास उठ अभी गया तो है। पहला इम्तिहान रीनीट का ही होगा हाँ, सबसे। अभी तो विश्वास इसलिए उठ गया है बिल्कुल उठ गया है। कि जब इस दफा जब सेंटर के बाहर थे तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बना के डाला था यार कि एनटीए इस बार क्या कांड करेगा। तो मन में आया यार कि जब बच्चों से बात की तो हमने कि यार कुछ किया ही नहीं, ये कैसे हो सकता, कुछ तो होगा। बड़ा हो गया। हाँ, और जब हफ्ते भर बाद जब वो नोटिस आया तो हमने कहा देखो किया कांड। तो एनटीए कांड न करे तो ये संभव है। एक्चुअली सर क्या हुआ, नहीं ये वाला कार्ड एनटीए सही किया, आपको बता रहे हैं। देखिए इतना ज्यादा विरोध हुआ 2024 में, फिर भी रीनीट नहीं हुआ। गलत है ये तो, नहीं हुआ। हाँ करना चाहिए, करना चाहिए था। करना चाहिए। और अगर इस ये बार उस इन्होंने उस पहले आज ही सर अगर देखी, रीनीट हाँ। हो जाता तो आज ये रीनीट कराने की नौबत नहीं आती सर। और इस बार इन्होंने तुरंत एक झटके में किया, तो बच्चे कह रहे थे रीनीट होगा, हमने कहा नहीं हो सकता, जब उतना हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, तो इन्होंने एक फैसला तो जल्दी ले लिया। खैर गलत ये हुआ। बहुत अच्छा किया, हाँ। ये बहुत अच्छा। फैसला जल्दी ले लिया और कोर्ट में मामला नहीं गया। और हमको सर लगता है कि पेपर हो जाएगा नीट एंड क्लीन। बढ़िया होगा एकदम। सर कुछ टिप्स बता दीजिए एकदम अंत में कि बायोलॉजी वाला जो कैसे किया जाए, कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। एसपी सर का जो दिल धड़क रहा है वो किधर की ओर धड़क रहा है, किस टॉपिक की ओर, वो बताइए। बेटा देखो पेपर तो बेटा करीब करीब हमारे हिसाब से क्लियर ही होता है। बिना एग्जाम्पल के पेपर बनेगा नहीं, बिना डेटा के बनेगा नहीं, बिना डिजीज के बनेगा नहीं, बिना डायग्राम के बनेगा नहीं। सब कुछ बेटा तुमने पढ़ा है। बहुत सारे बच्चों के 360 आ रहे थे बायो में। कॉन्फिडेंस रखना, एक काम कर लेना बेटा, समरी देख के जाना। अगर पेपर टफ हुआ तो समरी से पूछ लेंगे। समरी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए बच्चों, और हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। डायग्राम देखना, डायग्राम में कुछ चीजें नीचे लिखी है उसको भी पढ़ लेना, जैसे मिकेलिया में हिपोकार्पस दिया है, कंटेंट में नहीं दिया है। तो हमारा सब्जेक्ट तो सर कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी जो यूट्यूब चैनल पे समय क्लासेस चल रही हैं वो क्या टाइमिंग है उसकी? हम लोग सर बच्चों ने हमको सर मैसेज किया जी कि सर हम ये किताब उठाते हैं, हाँ, और फिर रख देते हैं, अरे यार ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, सब एक जैसा लग रहा है। सब एक जैसा लग रहा है। तो हमने कहा बेटा तुम हमारे चैनल पे आओ। मॉर्निंग में सर 8 बजे 3 दिन हम लोग बायो शुरू करते हैं, और कैन यू बिलीव कब तक होती है? अभी देखिएगा, चल 2-3 घंटे का होता होगा सर? नहीं, चूंकि 12 घंटे का उनका सेशन ही है, 12 घंटे बाद यूट्यूब ले नहीं सकता, तो 8 से 8 होती है। सुबह 8 से रात 8 बजे? यस, ये अभी चल रही है सर? चल रही है। तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो, और है ना? उसके बाद रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा, समझ गए? रिवीजन एक मोटिवेशनल वे में भी हो जाएगा अभी, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। अच्छा सर एक चीज और है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं, सुनते सुनते याद हो जाती है, होता है ना। सही तो कह इसके रहे साथ कान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं कुछ बनकर रहा, कान में लगा के सोच सुनो। और बच्चों एक और हमारा बड़ा स्ट्रांग मैसेज है बेटा, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक को ग्लास हमेशा खाली दिखता है, एक को ग्लास हमेशा भरा दिखता है, ठीक है ना। तो हमेशा बेटा पॉजिटिव माइंड में रहो, निगेटिव मत सोचो। हर सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तुम अब सर कोरोना था, कुछ लोगों के लिए अभिशाप था, कुछ लोगों के लिए वरदान हो गया, काम कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो हर इवेंट बेटा एक अपॉर्चुनिटी देती है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बच्चे कम अपीयर होने जा रहे हैं, नंबर 1, सीटें बढ़ रही, नंबर 2, कंपटीशन डाइल्यूट हो रहा है बेटा, कॉलेज मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन 10-20 नंबर से रुक रहा है, उनको तो बिल्कुल जान लगा के पढ़ना चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं सर। और मैं बोलूंगा कि भाई देखो, इस पे दुखड़ा मत रखो, जो होना था वो हो गया, और बैड सिचुएशन से ना बड़ा जल्दी मूव कर जाना चाहिए। और उसमें ये देखना चाहिए कि हम इस स्थिति और परिस्थिति में कर क्या सकते हैं। और आप विश्वास करो अपने ऊपर, सेल्फ बिलीव होना बड़ा जरूरी है। आप बड़े कमाल के हो। आपने जब पिछली दफा अटेम्प्ट किया तब अच्छा स्कोर आया, और दोबारा मौका मिला तो और अच्छा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप एकदम पॉजिटिव रहो। ये सब मैटर ही नहीं करता है कि रीनीट हो रहा है कि क्या हो रहा है। आप ये समझो कि तुम्हें, हाँ, बीच में टोक रहे हैं सर, सॉरी जी जी, ये समझो कि तुम्हें 1 ही महीने बाद दूसरा मौका मिल रहा है। हाँ वही मैं कह रहा था कि भैया 2027 होने वाला है, 2026 में ही। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, 1 साल। अब जो ड्रॉप कर रहे होंगे, आप सोचिए, उनकी तो पूरी फीस बच गई सर, कोचिंग की फीस बच गई, समय बच गया, जो डिमोटिवेशन आता वो बच गया। इवन सर हमारे जो फ्रेशर बच्चे हैं, उनको अपने कहा बेटा जब भी रीनीट री-आईपीएमटी हुआ है, तो हमने 5-10 बच्चों की फीस वापस की है, वो उसी बार सेलेक्ट हो गए। सही कह रहे हैं, हो जाता है। और जीवन है सर, अगर ईसीजी स्ट्रेट जाती तो आदमी मरा होता, ऊपर नीचे तो चलेगा ही। हम लोग के बॉडी में डाउन्स तो जरूरी है। सर एक अंत में प्रश्न लेंगे, आपने कुछ ऐसा बुकलेट, कुछ गुरु मंत्र टाइप बनाया है जो बच्चों को डिस्क्रिप्शन पे दिया जा सके? यस बच्चों, हम बिल्कुल
इसी चैनल पे क्विक रिवीजन का जो भी वीडियो उसको डाल देते हैं। करीब बच्चों 35,000 बच्चों ने देखा है 2 पार्ट में, जी। और वो पूरा वीडियो है, उससे बेटा आपको 90 में 80 सवाल मिल जाएंगे 100%। ठीक बात। तो भाई, और सर मिल जाए तो फिर चैनल पे दोबारा बुलाइएगा तो आप। अरे एकदम सर। और भाई देखो, जो क्लासेस चल रही सुबह 8 से रात 8 बजे वाली, ये जरूर अटेंड करिए। इसको अटेंड करने का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। जैसे सर ने बताया कि कान में लगा के सुनते रहोगे तो कम से कम रिवाइज तो ही जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। क्या पता ऐसे ऐसे खुजा रहे हो और याद आ जाए और आपका वो क्वेश्चन ठीक हो, सही हो जाए। तो यार, ऑल द बेस्ट। अपना नीट एग्जाम बढ़िया से दो और अच्छे मन के साथ दो भाई, और लगे रहो। अभी 10-11 दिन बचे हैं हार्डली, और अपने ऊपर विश्वास रखो। देखो, मसला तब खराब हो जाता है ना जब अपने ऊपर सेल्फ बिलीव आपका लूज होने लगता है। जैसे ही लूज होगा तो आपको आता हुआ भूलने लगोगे, फिर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो गड़बड़ होने लगेगा, फिर आपकी जो सिचुएशन है वो खराब होने लगेगी। इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, घबराना नहीं है, बढ़िया से दो। और दोबारा मौका मिल रहा है, मान के चलो कि इस बार अगर नीट का पेपर पकड़े पा गए एनटीए वाला तो एकदम झोर के रख देंगे, जिसको कहते हैं। बच्चों देखो, निखिल सर ने आपको बहुत बातें बता दी। एक होता है बेटा प्लेसिबो इफेक्ट, आप जानते हो कि गांव में जब एक भभूत साधु हवा दे देते बेटा सही हो जाओगे, खा लो तो हो जाता है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है बेटा, फेथ रखिए, और ऊपर वाला सबके साथ है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करिए। और अगर आपको हम लोग लायक कोई भी बात हो, हमारे लायक निखिल सर के लायक, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और बच्चों, इस वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको मोटिवेशन मिला होगा तो मुझे लगता है कि हम दोनों का वीडियो बनाना सार्थक होगा। बी पॉजिटिव बच्चों, मूव फॉरवर्ड, और 15 दिन 10-12 दिन जो बचा पढ़ाई कर लो बच्चों, और उसके बाद तो आराम से, जानते हो ना, अगर इधर लापरवाही कर लिए तो फिर जब कट ऑफ की वीडियो देखोगे तो बहुत तकलीफ होगी। देखो भाई, कट ऑफ से याद आ गया, एक हमारा जो है संडे सब इवेंट भी है। 21 जून को तो एग्जाम है आप सभी का। तो पहला हमने कानपुर में फ्री काउंसलिंग सेशन रखा है सारे बच्चों के लिए। तो अपना स्लॉट बुक करा लेना, मेरे से डायरेक्ट आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तब तक आपकी आंसर की वगैरह भी आ जाएगी। तो कानपुर ऑफिस काकादेव में आप सभी आ सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। और आपको एक बढ़िया वाली बुकलेट देंगे, बुकलेट स्क्रीन पर दिख रही होगी। उस बुकलेट में पूरी कट ऑफ सर लिखी हुई है, वो चाहे सरकारी कॉलेज की हो, बीडीएस की हो, बीएमएस की हो, और चाहे प्राइवेट कॉलेज की हो। तो बच्चा अगर उस बुकलेट को देख लेगा तो उसके बाद अपनी काउंसलिंग सेल्फ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों, अगर निखिल सर तक पहुंचने में कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, बता देंगे। और जो पढ़ाई है, सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा काउंसलिंग का ही होता है। और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेम नंबर में कई बार गलत काउंसलिंग कराने से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। तो निखिल सर एक्सपर्ट है, आपको निश्चित रूप से बेटा कांटेक्ट करना चाहिए। और मैं बोलूंगा अभी समय रह गया है, तो भाई न्यूलाइट इज नोन फॉर डॉक्टर्स, सरकारी वाले डॉक्टर, समझ गया ना। गांव देहात से सर बच्चे को पकड़ लाते, बोले तो हम डॉक्टर बनोगे। और बहुत सारे बन जाते हैं। हम लोग वीडियोस देखते सर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। और आप इस एज में बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति इतना एक्टिवली सुबह से लेके नाइट तक लगे रहना, सर क्या चीज इंस्पायर करती है? एक बड़ा इमोशनल रिश्ता सर। मैं तो आके प्लेटफॉर्म पे सो गया था जी। जो मिला बच्चों से मिला। और आपको पता, मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम थी, मेरे बच्चों ने सर्जरी करके मुझे दूसरा जीवन दिया। तभी मैंने सोचा था मेरा जो भी समय है मुझे बच्चों के लिए देना है, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। क्या बात बेटा, जिस लायक भी हैं आपके साथ रहेंगे, और बच्चों के साथ अच्छा भी लगता है सर, मजा आने लगता है। हम एक बात सर हमेशा कहते हैं कि हम किसी के नहीं सके, हम सिर्फ बच्चों के सके हैं। तो मौका मिलेगा तो कभी हम सरकार को भी दो देंगे। नहीं सर, हमें लगता है कि सरकार सेंसिटिव है, और बच्चों हम तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। पेपर बहुत नीट एंड क्लीन होगा, और आप सब अपना नंबर इंप्रूव करने जा रहे हो। आप सब अपना नंबर इंप्रूव करने जा रहे हो। और बेटा थोड़ा सा बता दे एक चीज, निगेटिव लोगों से दूर रहो यार। हाँ, इनसे ये लाइफ का बेटा एक हम आपको फंडामेंटल बता रहे हैं। जो भी बोले ये हो गया, वो हो गया, गलत हो रहा है, स्टोरी से बचना है। नेगेटिव वाली स्टोरी से एकदम दूर रहो। और मैं आपको बताऊं कि एग्जाम आपको देना है ना, वहां पर मैं रहूंगा ना जो स्टोरी सुना रहा है वो रहेगा। आपके पास आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। नेगेटिव चीज आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड डिस्ट्रैक्ट करती, गड़बड़ करती है। और जो आप अभी अचीव कर सकते हो, कर भी सकते हो, उससे भी हाथ धो बैठोगे।
तो ठीक है भाई, जय श्री कृष्णा, ऑल द बेस्ट। कान्हा जी सभी को ब्लेस करें और जो है बढ़िया एकदम सिलेक्शन होगा। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग अस। मिलते हैं बच्चों फिर एक नए 8 to वीडियो में। 8 अगर कोई बेटा जरूरत हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, वी आर रेडी टू हेल्प। एकदम। चैनल का लिंक हम न्यू लाइट जो इंस्टीट्यूट है सर का, उसका हम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, तो जाकर उसको भी सब्सक्राइब मार लो। अभी हफ्ता 10 दिन है, पढ़ो एकदम। और जो रह जा रहा है 10 20 50 नंबर का ना, वो वाला सर के पास बच्चा आता ही इसीलिए है कि भैया सरकारी नहीं मिल रहा सर, 10 नंबर से रह गया, 20 नंबर से रह गया। सर आपकी तो यही एक्सपर्टीज है, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, आप कहीं से भी हो, जरूर ज्वाइन करो।